एक गांव था जो कि एक घाटी में यमुना और ऋषि गंगा नदी के बीच में था। गांव खुशहाल था और लोग गांव में अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते थे। गांव में ही कुछ छोटे छोटे बच्चे थे जिनके घर आबलिन एक दूसरे के नजदीक ही थे। बच्चे दिन भर अपने अपने स्कूल जाते और स्कूल से वापस आने के बाद एक मैदान में थोड़ी देर क्रिकेट का खेल खेलकर बच्चे अपना दिन बिता दिया करते थे, क्योंकि बचपन में बच्चे सारा दिन खेलना ही चाहते हैं। रविवार का दिन था। गांव में एक मुर्गी के चूजे बेचने वाला आया। बच्चों को जैसे ही इस बात का पता चला, चूजे वाले के पास बच्चों की भीड़ इकट्ठी हो गई। चूजे वाले के पास अलग अलग रंगों के चूजे थे। कुछ सफेद चूजे थे, कुछ लाल चूजे थे और कुछ काले रंग के चूजे थे। छोटे छोटे बच्चे उन चूजों को देखकर बहुत खुश हुए। बच्चों ने चूजे वाले से पूछा, अंकल, एक चूजा कितने रुपए का है? चूजा बेचने वाले ने बताया, 5 रुपए का एक चूजा दूंगा। गांव के बहुत से बच्चों ने कुछ चूजे खरीद लिए। बच्चे दिन में अपने स्कूल जाते और जब स्कूल से वापस आते तो अपने चूजों को सभी बच्चे एक साथ किसी खेत में ले जाकर उन्हें कीड़े मकोड़े खिलाते थे। स्कूल की छुट्टी वाले दिन तो बच्चे ज्यादा ही खुश हो जाते थे और वो अपना पूरा दिन उन चूजों के साथ बिता देते थे। कुछ समय बीत जाने के बाद चूजे बड़े हो गए थे और वो बड़े होकर चूजे से मुर्गे बन गए थे। उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे अपने चूजों को रात के समय भी एक साथ रखते थे। मुँह से जिनके पास 5 चूजे थे और ठीक चूजे रखने वाली जगह के ऊपर वे बच्चे भी रहते थे। एक दिन रात का समय था। आकाश में चंदा मामा और तारे टिमटिमा रहे थे। रात के करीब 8 बज रहे थे। बच्चों की माँ रात का खाना बना रही थी। उन दिनों गांव में आज की तरह चकाचौंध नहीं रहती थी। लाइट भी कभी कभार ही आती थी। पूरे गांव में अंधेरा था। चारों तरफ गांव में सुनसान रहता था। औरत जिसने चूल्हे पर प्रेशर कुकर रखा था, जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी से थोड़ा आवाज हुई, इसी आवाज का फायदा उठाकर कुछ चोर मुर्गे रखने वाली जगह में घुस गए। वहां से एक मुर्गा चुराया, उसे जल्दी से थैले में डाला और वहां से भाग निकले। गांव वाले जोर जोर से चोर चोर चिल्लाए, लेकिन चोर घने अंधेरे का फायदा उठाकर बहुत दूर जा चुके थे। उस औरत और छोटे बच्चों को जब तक पता चला, तब तक चोर बहुत दूर निकल चुके थे। चोरों की संख्या कितनी थी, इस बात का भी पता ठीक से नहीं चल पाया। छोटे छोटे बच्चे उस रात को अपना मुर्गा चोरी होने पर बहुत रोए। अगले दिन पूरे गांव में बात फैल गई, लेकिन चोरों का पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलने गांव के किसी अकेली जगह पर गए, जो गांव से थोड़ा किनारे पर थी। उसी समय खेलते खेलते जब गेंद कुछ दूरी पर गई तो एक लड़का गेंद को उठाने एक खेत की तरफ भागा। गेंद उठाते समय उसकी नजर कुछ पंखों पर पड़ी, जो कि उसी चुराए हुए मुर्गे के पंख थे। बच्चा पंखों को देखकर चौंक गया, क्योंकि उन बच्चों ने अपने अपने मुर्गों के पंखों पर अलग अलग रंगों से निशान लगाए हुए थे, जिससे बाद में ये पता चला कि ये चोरी गांव के ही कुछ शराबियों ने की थी।